सिंध आबादगार बोर्ड ने रवां साल कपास की पैदावार दुगना होने और चावल की बरामदात में इजाफा होने से कौमी खजाने में 3 से 5 अरब डॉलर के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। ताहम धान और फूटी की कीमतों में कमी, प्याज में पैदा होने वाली बीमारियां, पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा और खादों की ब्लैक मार्केटिंग से किसानों और ज़री मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचने की निशानदेही भी कर दी है। सिंध आबादगार बोर्ड का अहम इजलास मरकजी सदर महमूद नवाज शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में डॉक्टर जुल्फ़िकार यूसुफ़ानी, डॉक्टर मोहम्मद बशीर निज़ामनी, सैयद नदीम शाह, अमीर बख्श महर, मोहम्मद मलूक निज़ामनी, आज़म रिंद, असलम अली, इमरान बुज़दार, ताहा मेमन, डॉक्टर अली रज़ा मीरजत, मुश्ताक निज़ामनी, ग़ुलाम सरवर दर्स, मुराद अली शाह बाकीराई, ताहा अब्बासी और मुख्तलिफ अज़ला के काश्तकारों और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास में ज़राअत और काश्तकारों से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध आबादगार बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़री शोबा मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। मौसमियाती असरात और इदारा जाती ताउन की कमी के बावजूद इस साल कपास की पैदावार दोगुनी होने और चावल की बरामदात $500 मिलियन से $1 बिलियन तक होने से कौमी ख़जाने में 3 से 5 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा। सिंध आबादगार बोर्ड ने कहा कि खाद, तेल और कीड़ेमार अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग से ज़री शोबे को कुछ ख़तरात लाहिक हैं, जिसके नतीजे में ज़री शोबे और ज़री मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें सबसे अहम मसला यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग का है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है, जिसकी सालाना पैदावार 6.5 मिलियन टन है। हालिया बरसों में यूरिया की कीमत 1,650 रुपये से बढ़कर 3,400 रुपये तक पहुंच गई है। पिछले कुछ बरसों से किसानों को हुकूमत की तरफ से खाद ना मिलना मामूल बन गया है। इस वक्त ये खाद ब्लैक पर 4,000 से 4,200 रुपये की कीमत में दस्तयाब है। इस ब्लैक मार्केटिंग के जरिए किसानों से मजमूई तौर पर 50 से 70 अरब रुपए बटोरे जा रहे हैं। यूरिया खाद मकामी तौर पर तैयार होने के बावजूद उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इसके अलावा NP और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं। सिंध आबादगार बोर्ड ने कहा कि सिंध आबादगार बोर्ड ने खाद का मामला निगरान वज़ीर आला और दीगर मुताल्लिक़ा फोरम्स पर उठाया है, लेकिन अभी तक कोई मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ और न ही किसानों को मुकर्रर वक्त पर खाद मिल रही है। सिंध आबादगार बोर्ड ने कहा कि एक तरफ ज़री मसनूआत की कीमतें दुगनी की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ज़री अजनास की कीमतों में कमी की जा रही है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। फूटी की फ़ीमन कीमत 9,000 रुपये से कम करके 6,000 और 5,000 रुपये कर दी गई है, जबकि सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसकी कम अज़ कम कीमत 8,500 रुपये है। इस तरह धान की कीमत में भी बड़े पैमाने पर कमी की गई है। धान की कीमत 4,200 रुपये से कम करके 2,800 रुपये के करीब कर दी गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों पर धान और फटी में नमी का जवाज़ बनाकर गैर कानूनी कटौती अलग से की जाती है। सिंध आबादगार बोर्ड ने मज़ीद कहा है कि बीमारी के बाइस प्याज की पैदावार भी शदीद मुतासिर हुई है। पहले पाकिस्तान से अक्टूबर से प्याज बरामद की जाती थी, लेकिन अब पैदावार के लिए मौजूद मौसम होने के बावजूद पाकिस्तान को इसी वक्त में प्याज दरामद करना पड़ती है। इस साल हज़ारों एकड़ पर खड़ी प्याज की फसल नामालूम बीमारी की वजह से तबाह हो गई है। सिंध आबादगार बोर्ड ने मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा सरकारी और निजी इदारों को इस मामले की निशानदेही की, लेकिन इसके बावजूद बीमारी की तशख़ीस न हो सकी, जिसकी वजह से ताहाल कोई तदारुक नहीं हो सका। काश्तकार खुद इस मामले में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। इदारों की अदम दिलचस्पी के बाइस प्याज की पैदावार में ख़तरनाक हद तक कमी वाक़ई हो रही है। सिंध आबादगार बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा अहम मसाइल के हल के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को फ़ाल किया जाए, ताकि ज़राअत और किसानों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा गवर्नेंस को बेहतर बनाकर खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएँ, धान और फटी की गैर कानूनी कटौती बंद की जाए, मिडिल मैन के किरदार को शफाफ रखने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाएँ, जो कि कीमतों की कमी की एक बड़ी वजह है। सिंध आबादगार बोर्ड का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान में गंदम की काश्त शुरू हो गई है,
سندھ آبادگار بورڈ نے رواں سال کی گندم کی پیداواری لاگت کا تفصیلی تخمینہ بھی سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا ہے۔ گندم کی فی من قیمت 4,912 روپے ہونی چاہیے۔ سندھ آبادگار بورڈ کے اجلاس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے براہ راست کسانوں سے رابطے کے اقدامات کو سراہا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہارٹی کلچر کی برآمدات کے وسیع مواقع سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب بنیادی پروڈیوسرز کاشتکار بھی برآمدات کے فروغ کی سرگرمیوں میں شامل ہوں۔ کسانوں کو بین الاقوامی منڈیوں کی برآمدات کی ضروریات اور معیارات کو سمجھنے اور اس کے مطابق مہارت پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔